हरि ओम। आज भगवत गीता हरिओम। अध्याय 4 और हम लोग आज का 3 श्लोक ले रहे हैं, 4, 5 और 6। तो आइए पहले चैंट करते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। जन्मानि तव च अर्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि। न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेद्य वरन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सनभयात्मा। भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। संभवाम्यात्ममायया। अर्जुन की प्रश्न से आज का श्लोक शुरू होता है और नंबर 4 में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने इस योग को सबसे पहले सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मेवसत मनु से कहा। मेवसत मनु ने अपने पुत्र अजय इक्ष्वाकु से कहा। और इस तरह से ये राजऋषियों के पास आ गया ज्ञान। लेकिन फिर कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गया और उसी ज्ञान को मैंने अभी तुझसे कहा है, ये भगवान ने कहा। तो भगवान के कहने पर अर्जुन पूछते हैं भगवान से और वो कहते हैं कि अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता। कहते कि भगवान, आप तो मेरे सामने अभी हैं, इस समय हैं, मतलब आपका जन्म तो अभी हुआ है, मेरे सामने मेरे साथ हैं। परंतु सूर्यदेव तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं। जब से ये ब्रह्मांड बना है, रचना हुई है, तब से सूर्यदेव हैं। आप तो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कथमे तद विजानीयाम तुम आदौ प्रप्तवानिति। मैं कैसे ये जानूं कि आप ही ने पूर्व में ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। अर्जुन की क्वेरी है, जो कि जनमानस की क्वेरी है। कोई भी व्यक्ति ये पूछ सकता है, किसी के मन में ये बात आ सकती है कि जो व्यक्ति, जो इंसान उससे अभी कह रहा है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया और वो उसके सामने खड़ा है अभी, वो कह रहे हैं एज ए बिल्कुल कॉमन मैन की तरह कि सूर्यदेव तो प्रारंभ से हैं और आप मेरे सामने अभी खड़े हैं, तो आप ही ने कैसे सूर्यदेव को शुरू में ज्ञान दिया। ये मैं इसको समझने में मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी बुद्धि में ये समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ। तो ये क्वेरी जो है हमारे जनमानस की क्वेरी है, मन की क्वेरी है। क्योंकि मन इतनी मन मन के अंदर इतना जो है अनंत ज्ञान नहीं आ सकता। मन जो है अनंत ज्ञान को नहीं समा सकता। कुछ ज्ञान ऐसा है कि जो हमारा
इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान जो है भगवान का परम ज्ञान मन बुद्धि से परे है, मन नहीं जा सकता वहां पे, कि मन की एक सीमा है, बुद्धि की भी सीमा है। मन एक सीमा तक इमेजिन कर सकता है, बुद्धि भी कुछ सीमा तक उसका एनालाइज कर सकती है, परंतु जो अनंत है वो वहां तक मन बुद्धि सभी फेल हो जाते हैं पहुंचने में। इसीलिए ये जो अर्जुन का मन है, अर्जुन के मन में, अर्जुन की बुद्धि में ये बात समा ही नहीं रही है। ऐसा कैसे हुआ कि जो अभी कह रहा है और वही कह रहा है कि मैंने सूर्यदेव को पहले दिया? तो ये बिल्कुल ही जनरल क्वेरी है, सबके मन की बात है, क्योंकि मन टुकड़ों में देखता है, मन संपूर्णता में नहीं देखता है ना। मन को अगर ये कहा जाए कि मतलब सुख भी और दुख भी दोनों को एक्सेप्ट कर लो, मन को अगर ये कहा जाए कि जैसे दुख आया है चला जाएगा, जैसे लोग क्यों कहते हैं ना लोग को कि चिंता क्यों कर रहे हो, दुख आया है रुकेगा नहीं चला जाएगा, तो उस समय तो मन ठीक है। लेकिन अगर कोई सुख में जी रहा है, उसको अगर आप ये कह दें कि ये सुख तुम्हारे पास रहेगा नहीं चला जाएगा, तो उसका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका मन बोले करिए कैसे हो सकता है, मैंने इतने मुश्किल से इसको अपने कमाया है, ये मैंने ये समय लाया अपने जीवन में, ये कैसे चला जाएगा? मतलब मन आधे आधे में देखता है, मन का ये देखने का ढंग है, तो आधा ही देखता है उसको, दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देता, जो छुपा हुआ है वो नहीं दिखाई देता है। अभी देखते हैं कि अभी मेरे सामने सुख के क्षण है, तो बस वो उसके पीछे छुपा हुआ है दूसरा पार्ट, वो नहीं देख पा रहा है। तो इसी तरह दोनों समय ये बात है, अगर कोई किसी के आगे दुख का समय चल रहा है तो उसके पीछे सुख का समय छिपा हुआ है, तो उसको ये बात से उसको धैर्य पेशेंस रखना चाहिए कि कुछ समय रुको, सुख के समय भी आने वाला है। लेकिन इसी तरह सुख का समय अगर है, उसके पीछे भी वो समय छिपा हुआ है, सुख भी जाने वाला है। लेकिन जो एक स्थिति है हमारे मन की, वह है आनंद की स्थिति, वो हमेशा है, फॉर एवर है, वो इन स्थितियों से बियॉन्ड है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों से बियॉन्ड है। उस स्थिति में आप अगर चले गए तो फिर सामने सुख है कि दुख है, आपकी उस पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी को बोलते हैं एक रस, वो है आनंद। अभी कहते हैं कि जो व्यक्ति आनंद में रहता है, इसने इसके भीतर अपना ज्ञान हो गया, वो हमेशा हंसता है, हमेशा मुस्कुराता है, भले ही उसके जीवन में कठिनाई ही क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, उसके मन शांत रहता है, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उस तत्व को जानता है कि आने वाला जाएगा। तो ये मन की निरूपण किया गया इस श्लोक के द्वारा कि मन का ये स्वरूप है, मन का ये फंक्शन है ना। 4 नंबर में ये, इसके द्वारा हम ये सीख रहे हैं, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5 में देखिए, 5 में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब च अर्जुना। कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अनेकों जन्म हो चुके हैं। नहीं तो यहाँ पर आचार्य जी भगवान के अनेक जन्म कैसे हो सकते हैं? वही वही क्लियर कर रहे हैं। यही यही इसी पे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि भगवान के जन्म कैसे हो चुके, भगवान तो अजन्मा है, उनके जन्म हाँ, कैसे हो गए? वो हमको ये सुबह से ये हम्म श्लोक डिस्टर्ब कर रहा है कि भगवान कैसे बोलते हैं कि मेरा भी जन्म बार बार होता है, भगवान का हम्म जन्म बार बार कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ इसका, इस श्लोक का इसेंस बताता हूँ, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, ये श्लोक हमसे क्या कन्विंस कर रहा है, वो देखिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, मतलब मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। फिर कहते हैं कि तान अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं। न तुम वेद परंतप, लेकिन हे परंतप, तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ये जो शरीर है, ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये जो हमारे पास शरीर मिला हुआ है,
इसमें कहते हैं ना कि एक उपनिषद में भी है, एक उपनिषद में एक वर्णन है कि एक डाल पे दो पक्षी बैठा है ना। एक पक्षी तो फल को खा रहा है, एक पक्षी फल को खा रहा है, तो फल उसको, कोई फल खट्टा है, कोई फल मीठा है। जब खट्टा फल उसको मिलता है तो बड़ा ही मुंह बनाता है, बड़ा बोलता है अरे क्या खा लिया, वो फेंकना चाहता है। मीठा फल मिल गया तो बड़ा खुश होता है वो। खट्टे फल में बड़ा दुखी होता है, लेकिन वो फल खा रहा है। लेकिन दूसरा जो पक्षी उसके साथ ही बैठा हुआ है, वो कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ वो देख रहा है। वो उस पक्षी को देख रहा है, वो फल फल को भी देख रहा है। ये एक निरूपण किया गया है, वेदांत में है ये। इसका मतलब है कि हमारे ही इस भीतर जो है, जीव और ईश्वर दोनों हमारे भीतर है, दोनों हमारे भीतर है। जीव कर्मों के कर्तापन में फंसता है ना, अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है। अच्छे का अच्छा फल ले रहा है, बुरे का बुरा फल उसको मिल रहा है। अच्छा फल मिला तो सुखी होता है, खूब नाचता है, झूमता है। बुरा फल आ गया तो बिल्कुल ही जो है, बुरा फल आ गया तो बिल्कुल घबराता है, बिल्कुल माथा पीटता है। क्यों? क्योंकि वो उस में आसक्त है, उस फलों में आसक्त है वो, फल में बिल्कुल ही अटैच है। जैसे वो पक्षी फल खा रहा है, तो फल खा रहा है तो कभी खट्टा फल भी उसको मिल रहा है, कभी मीठा फल भी मिल रहा है ना। लेकिन हमारे भीतर ही जो दूसरा जो ईश्वर तत्व है, जिसको आप आत्मा कह लीजिए, वो जो है ईश्वर तत्व, वो बिल्कुल डिटैच है। डिटैच लेकिन साथ ही है साथ में ही। तभी तो कहते हैं कि अगर ये जीव इस जीवत्व से निकलकर उस शिवत्व में चला जाए, जो कि उसके भीतर ही है, तो वो इन सभी सुख दुख से परे हो जाएगा। क्योंकि जो शिवत्व है वो किसी भी सुख दुख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी कर्मों में फंसता ही नहीं, कर्तापन वो लेता ही नहीं, वो सिर्फ दृष्टा मात्र है। कर्म। शिवत्व क्या होता है? इंसान के अंदर शिवत्व क्या होता है? एक मिनट रुकिए। हेलो, बताओ शब्द क्लास में। जीवत्व, जीवत्व वो है जो अपने आप को कर्ता मानता है, जो अपने आप को डूअर मान रहा है, वो जीवत्व है। डूअर मानेगा तो वो उसके फल में बंधेगा वो, चाहे वो फल जैसा उसने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो उसको बांधेगा, है ना। पाप पुण्य में बंधेगा, स्वर्ग नरक में बंधेगा वो। लेकिन शिवत्व क्या है कि जिसमें कोई डूअरशिप नहीं है, वो मतलब विदाउट डूअरशिप, सिर्फ बिना डूअरशिप का ही जो जिसमें काम हो रहा है। दृष्टा मत, जो दृष्टा भाव है वो शिवत्व है, और जो कर्ता भाव है वो जीवत्व है। तुम्हारे भीतर ही कर्ता भाव दृष्टा भाव दोनों है, वही जीव ईश्वर है। तो इस श्लोक का मतलब है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मतलब जब जब ये जीव, ये प्राणी को जन्म मिलता है जो इसके भीतर है, तब तब साथ में ही जीवत शिवत्व चल रहा है। जीव और शिव साथ में चल रहे हैं, चाहे जितने जन्म ले ये, तब तक जब तक इसका उद्धार ना हो, कल्याण ना हो, तब तक वो साथ ही, चाहे वो इसकी जो योनि मिला हो, कुत्ते की मिला हो, बिल्ली की मिला हो, अ, पशु की मिला हो, पक्षी की मिला हो, इंसान में आ जाए, जब तक ये चल रहा है तब तक इसके साथ शिवत्व भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो जीवत्व, जो जीव भाव है, जब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो जीव भाव उसकी यात्रा चल रही है, और उसको एक जन्म बीत गया, बस नेक्स्ट जन्म में पिछला जन्म याद नहीं रहता है, क्योंकि वो उस माया जाल, माया के अंदर में है, वो उसको नहीं याद रहेगा। लेकिन जो उसके भीतर का शिवत्व है, उनको सारा चीज याद है, वो सब कुछ जानता है। तभी तो आप देखते हैं कि कभी कभी आदमी को बहुत पुरानी बात याद हो जाती है, पिछले जन्म की बात भी याद हो जाती है। वो कैसे? वो अपने भीतर के शिवत्व में जब आता है तो उसको सब याद हो जाता है। तभी भगवान बुद्ध को भी पिछले सारे जन्म याद हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही बुद्धत्व में आ गए थे, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो उनका सब क्लियर, सब सारा पर्दा हट गया। और यही विज्ञान है, जो भी व्यक्ति अपने शिवत्व में आ जाए तो उसके
सारे पर्दे हट जाएंगे, वो अपने सारे जन्मों को देख सकता है। लेकिन जब तक ये पर्दा गिरा हुआ है, उसके भी उसके मन में अहंकार और कर्तापन का भाव है, तब तक, जब उसका जीव भाव है, तब तक वो पर्दा गिरा हुआ है। जीव भाव मिट गया, कर्ता भाव मिट गया, शिव भाव प्रकट हो गया, तो सारे पर्दे हट गए, है ना। लेकिन इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं आचार्य जी की भगवान कैसे कह रहे हैं कि मैनी बर्थ, मेरा भी काफी जन्म होता है। हाँ, तो हो ही गया ना। जितने जितने शरीर मिल रहे हैं इस जीव को, तो साथ में दोनों को मिल रहा है ना। साथ में जो जीव है वो भी, इसके साथ शिवत्व है वो भी, तो दोनों साथ में चल रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। दोनों साथ चल रहे हैं। आपके ओ, आपके भीतर जो भाव है, जो ये अभी अनिल अनिल खेतान है, इस जन्म में इसको ये नाम मिला हुआ है। ठीक है। ऐसे पिछले कई जन्म हो चुके हैं, इसमें आपके डिफरेंट नाम मिले हैं, डिफरेंट योनि मिली है, डिफरेंट शरीर आपने लिया है। लेकिन आपके साथ जो आपका शिवत्व है, जो शिव भाव है, वो आपके साथ ही चल रहा है। आपके अच्छा, साथ ही वो भी चल रहा है ठीक ना। है। आपका जो जीव भाव है वो नहीं जान रहा है पिछले के सारे जन्मों को, लेकिन आपका शिवत्व सब जान रहा है। भगवान इस श्लोक से ही कह रहे हैं कि मेरे और तेरे भोजनम हो चुके, मतलब जीव और ईश्वर जो दोनों पक्षी अंदर बैठा हुआ है, वो दोनों साथ साथ चल रहा है। जन्म बाय जन्म, बर्थ बाय बर्थ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। उसमें से जो जीव है वो नहीं जानता है अपने पिछले जन्म को, लेकिन जो शिव है वो सब जान रहा है, पिछला सब जान रहा है। ये इस श्लोक में ही कह रहे हैं, जो इसका इसेंस है, इस इसेंस में ये कह रहे हैं, है ना। नॉर्मल मीनिंग यही हो गया। नॉर्मल मीनिंग ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म हो चुके हैं, तो अर्जुन का जन्म तो हो गया, भगवान का जन्म कैसे हो गया। लेकिन अगर आप बाहर बाहर प्लेन पे लेंगे, तो बाहर बाहर प्लेन पे बड़ा इसमें वो है कि कोई वो बताए, लेकिन आप भीतर जब पहुंचेंगे, भीतर इस श्लोक के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो ये श्लोक हमसे ये कन्विंस कर रहा है, ये श्लोक हमसे उस मैटर को डिस्क्लोज कर रहा है कि ये बात इसमें कही जा रही है। हमारे भीतर तो सब कुछ है, और ये गीता हमारे भीतर का ही विज्ञान को डिस्क्लोज कर रही है, इनर साइंस को डिस्क्लोज कर रही है। हर एक श्लोक हमारे इनर लेवल को, मतलब अनवाइंड कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है। तो पांचवें में भगवान इस श्लोक के द्वारा हम सबसे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे भीतर ही है। अपने भीतर के कृष्ण को पालो। अर्जुन और कृष्ण दोनों हम सबके भीतर है। अर्जुन वो है जो कंफ्यूज्ड है, जो जीवत्व में चल रहा है, वो अर्जुन है। और जो बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में, दृष्टा भाव में, वो कृष्ण है। हर जीव के भीतर, हर इंसान के भीतर ये दो है। और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका एनलाइटनमेंट ना हो जाए, तब तक दोनों साथ चलते रहेंगे। और जैसे एनलाइटनमेंट हुआ, वैसे ही दो मिट गया। ये दो जो था वो मिट गया, अब वो एक हो गया। जैसे आपने जान लिया अद्वैत, एक, मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्म, जैसे आपने ये जान लिया, तब ये सारे द्वैत मिट गए। तब ये सारे आपके भटकाव मिट गए, और फिर आपको मिल गया परम गति। परम गति मतलब नाउ देर इज नो मूवमेंट। अब आपका भटकाव खत्म। अब ये यात्रा जो है, बर्थ बाय बर्थ, ये यात्रा खत्म। अब आप परम विश्राम को प्राप्त होगी, परम गति आपको मिल गई। तो तभी मिलेगी जब आपको एनलाइटनमेंट हो गया और उस अद्वैत में आप आ गए। ये श्लोक हमसे बात कर रही है। अब देखिए, 6 में कह रहे हैं भगवान कि अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, है ना। और समस्त प्राणियों का ईश्वर, भूता नाम ईश्वरोपि सन, ये भगवान कह रहे हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं वो तो ठीक है, आउटर प्लेन पे कह रहे हैं। अब अपने भीतर आइए। जो आपके भीतर का जो कृष्ण तत्व है, जो आपके भीतर का भगवत तत्व है, उसके बारे में ये लाइन है। वो क्या है? वो अजन्मा है। वो क्या है? वो अविनाशी है। और वो
ईश्वर है, जो आपके भीतर का जो कृष्ण तत्व है, शिव तत्व है, अभी क्या करें, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्म माया, अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूं। मतलब एक तो हो गया भगवान का अवतार, इसका ऑर्डर में भी लेंगे तो भगवान के जो भी अवतार हो रहे हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार, उन्होंने अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट हुए थे और तब उन्होंने सारे काम किए थे। ये कथा का पार्ट हो गया, कथा में से। अब आप अपने भीतर की यात्रा में आइए। तो जो आपके भीतर जो वो तत्व है, कृष्ण तत्व, वो अजन्मा है, अविनाशी है और सभी सबका ईश्वर तत्व है। वो कैसे प्रकट होगा? उसके प्रकट होने का एक मिनट, तो इसमें एक यहाँ clue- इन्होंने इसमें यहाँ एक clue इन्होंने भी है। हम्म। यहाँ इन्होंने एक अच्छा क्लियर किया है। वो जो श्लोक का संस्कृत से जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, हम्म। उसमें बड़ा क्लियर हो रहा है। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, हम्म। दो अनबॉर्न of imperishable nature हम्म। and Lord of beings, presiding over my own Prakriti, I am born by my own Maya, my own power. हम्म। यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं और जब मैं जन्म लेता हूं तो मैं मेरे खुद की माया से या खुद के पावर से मैं जन्म लेता हूं। हम्म। यहाँ पर उन्होंने आंसर किया है कि लिखा है ना, दो अनबॉर्न, हम्म। कि मेरा जन्म नहीं है और मैं परमानेंट हूं हम्म। और मैं सारे प्राणियों का लॉर्ड हूं, लॉर्ड ऑफ बींग्स। हम्म। मतलब मैं सारे आत्माओं का लॉर्ड हूं हम्म। और मैं सारी प्रकृति जो भी है, सूरज, ऑक्सीजन, पानी, जल, हम्म। वो सारे प्रकृति का मैं उसकी सारी रचना और देखभाल करता हूं हम्म। और मैं खुद अपने पावर से जन्म लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने इस अंग्रेजी का जो इसने लिखा है, हिंदी हम्म। में आपको ट्रांसलेट करके बताया है। तो इसका यही मीनिंग है क्या जो इसने लिखा है? बिल्कुल, इसका ये मीनिंग है, इसका यही मीनिंग है। लेकिन इसका आउटर प्लेन का मीनिंग है। जब इसका इनर इनर मीनिंग पे हम आते हैं, जो जहाँ पे हम अपने आप को लिंक कर रहे हैं, जो जो हमें लिंक करना है, अपने आप से लिंक करना है। ये श्लोक हमारे लिए क्या कहता है? तो कह रहे हैं कि हमारे भीतर का जो कृष्ण तत्व, ठीक है, बाहर ऐसे प्रकट होते हैं और टाइम टू टाइम ये होता है। इदा इदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो सूत्र है उसके अनुसार भगवान ऐसे ही आते हैं, अपनी माया को अधीन करके ही आते हैं। लेकिन ये श्लोक जो है, हमारे भीतर जो दोनों है, कृष्ण और अर्जुन, जीव और शिव, तो उसका जो कृष्ण अवतार जो है, कृष्ण प्रकट, कृष्ण का प्रकटीकरण होगा, वो कैसे होगा, उसका भी क्लू इसके अंदर है। उससे क्लू क्या बता रहे हैं, कैसे होगा? जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। इसका मतलब कि अपनी प्रकृति, हमारे भीतर का कृष्ण कैसे प्रकट होंगे कि हम अपनी नेचर को, अपनी प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। जो हमारी प्रकृति क्या है? मन की प्रकृति, बुद्धि की प्रकृति, इंद्रियों की प्रकृति जो है, जो है, जिसका जो फंक्शन है, इसको हमने कंट्रोल किया। यानी बुद्धि कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, बुद्धि कंट्रोल, ये जो हमने इस पे पूरा अधिष्ठा अपना आधिपत्य कर लिया, तब जो है हमारे भीतर का कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। ये हमारे भीतर का है, अधीन करके। पहले प्रकृति को हमें कंट्रोल करना होगा।
है ना, कि हमारे भीतर का कृष्ण ऐसे प्रकट होंगे। भीतर तो कृष्ण तो है, बट वो छुपे हुए हैं। बाहर बाहर राख है, भीतर अग्नि छिपी हुई है। जैसे अग्नि होती, जल जल रही होती है, तो अग्नि के ऊपर जो है राख होता है ना राख। तो जैसे आप राख हटता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ये राख क्या है जिसने अग्नि को ढक रखा है? ये है अनकंट्रोल्ड माइंड, सेंसेज, ये सब उस अंदर के अग्नि को निकलने नहीं देता है। जैसे कोई व्यक्ति इस साधना करता है इसकी, कि अपने सेंस को, माइंड को कंट्रोल करते हुए और भीतर जाने की कोशिश करता है, तब देखता है कि भीतर जो छिपा हुआ है वो निकल गया। तो हमारे भीतर का कृष्ण ऐसे प्रकट होंगे जब हम अपने नेचर को ही कंट्रोल करेंगे। कह रहे हैं ना कि स्वाम अधिष्ठाय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो ये हमारा जो भीतर का कृष्णावतार होगा वो वैसे होगा जब हम अपने सेंस माइंड कंट्रोल करते हुए भीतर पहुंचेंगे आत्मा तक। हमारा जो आत्मा राम है वो प्रकट हो जाएगा। दैट इज एनलाइटनमेंट। ये है हर व्यक्ति तक पहुंचने का। ये श्लोक हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हाँ। ये श्लोक जो है हर एक व्यक्ति तक कनेक्ट कर रहा है, हर एक व्यक्ति के भीतर जो छुपा हुआ है, जो हर एक व्यक्ति के भीतर जो स्थित है, शिव और कृष्ण तत्व, वो तत्व का प्रकटीकरण के बारे में एक क्लू है। ठीक है। ये तभी हमारे लिए फायदा। वैसे तो कथा के तौर पे लेंगे तो कथा हो गई, ठीक है, हो गया, कर लिया। हमें हम ऐसे ही रह जाएंगे, बिना भीगे रह जाएंगे। हमें हमें भीगना है कब? जब वो श्लोक हम तक पहुंचेगा। और ये श्लोक इस तरह से हम तक पहुंच रहा है। हमें, हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को? इस तरह से हर एक श्लोक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो आज का ये 30 श्लोक हम लोगों ने किया। और कल फिर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट 3 लेंगे। आचार्य जी, कल अपने को जरा